राजनीति विज्ञान की पिछली क्लास में हमने पाश्चात्य राजनीति विचारक हॉब्स के बारे में, उसके जीवन परिचय, रचनाएं, अध्ययन पद्धति, उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसकी आलोचनाएं, संप्रभुता संबंधी विचार और उसमें विचारधारा में जो व्यक्तिवादी तत्व पाए गए थे के बारे में अध्ययन किया था। व्यक्तिवादी तत्वों में मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा, राज्य साधन और व्यक्ति को साध्य, राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानना, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा, आत्म संरक्षण का अधिकार इत्यादि बिंदुओं के माध्यम से हमने जाना था कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी व्यक्तिवादी है। आज हम पाश्चात्य राजनीति विचारक में नए टॉपिक जो कि जॉन लॉक है के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 ईस्वी में समर सेंटर शायर नामक स्थान जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ। जब लॉक का जन्म हुआ तब हॉब्स की उम्र 43 वर्ष की थी और जब लॉक की उम्र 12 वर्ष की हुई तब इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका था। लॉक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और एमए करने के बाद वहीं एक शिक्षक या कहें टीचर के रूप में नियुक्त हुए। परंतु जो शिक्षक का कार्य था उसमें उनका अधिक मन नहीं लग पाया। 1660 ईस्वी में डेविड टॉम्स नामक एक डॉक्टर के संपर्क में आने पर उन्होंने जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें अपनी रुचि दिखाई और एक सफल चिकित्सक बन गए। इंग्लैंड में राज्य पक्ष व संसदीय जो पक्ष के बीच में जो गृह युद्ध हो रहा था उसको देखा था, जो कि एक रक्तहीन क्रांति थी। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1704 ईस्वी में हुई। विलियम के शासन में उन्हें कमिश्नर ऑफ पीपुल्स का पद उन्हें प्रदान किया गया था या दिया गया था। अब हम इसकी रचनाएं के बारे में देखते हैं। रचनाओं को तात्पर्य उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, ग्रंथ। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र,
धर्मशास्त्र, शिक्षा दर्शन, विज्ञान, अनेक विषयों पर 30 से अधिक 30 है जो पुस्तक है, उनसे अधिक ग्रंथ लिखे। महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो उनका था, उनमें मनुष्य के संबंध में निबंध 1690 और जो शासन पर 2 निबंध है वो 1690 में इनका महत्वपूर्ण है। सहिष्णुता पर पहला पत्र इन्होंने जो लिखा वो 1690 में। सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1692 में। सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1692। शिक्षा संबंधी विचार 1693 और कैरोलिना का मौलिक संविधान 1692 में। ये सभी रचनाओं में जो शासन है पर 2 निबंध है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखता है कि शासन पर 2 निबंध किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। प्रोफेसर वन ने लिखा है कि शासन पर 2 निबंध एक 2 नली बंदूक की तरह है। 2 नली बंदूक ऐसी बंदूक जिसके दोनों तरफ नली होती है जहाँ से गोलियाँ निकलती हों। तो शासन पर जो 2 निबंध है वो 2 नली बंदूक की तरह है, जिसमें एक तरफ ये कहें कि बंदूक की एक नली है वो तो फिल्मर की ओर है और दूसरी हॉप्स की ओर निशाना साधी हुई है। कहने का मतलब है कि शासन पर 2 निबंध नामक पुस्तक है, उसमें फिल्मर और हॉप्स को निशाना साधते हुए इन्होंने इस पर लिखा है। यह कहें कि ऐसा प्रतीत होता है। इसमें आगे देखते हैं, जिसमें पहले निबंध में उन्होंने फिल्मर द्वारा जो प्रतिपादित राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत हैं उन पर जोरदार खंडन किया। जो सेकंड उनका जो निबंध था उसमें उन्होंने लेवियाथन में हॉब्स द्वारा जो प्रतिपादित निरंकुशतावादी का विरोध किया गया। अब हम इसकी अध्ययन पद्धति की ओर देखते हैं, जिसमें जहाँ हॉब्स की अध्ययन पद्धति दार्शनिक, तार्किक, चिंतनात्मक है, वहाँ लोक की जो अध्ययन पद्धति है वह अनुभाविक एवं विवेकवादी है। मनुष्य के जो मस्तिष्क में जो भी विचार उठते हैं वो अनुभव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। सभी विचारों की उत्पत्ति 2 स्रोतों से होती है, जिनमें पहली संवेदना तो दूसरा प्रत्यक्ष बोध है। इन स्रोतों से प्राप्त अनुभव मस्तिष्क में प्रवेश कर बुद्धि द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। बुद्धि द्वारा विचारों की परस्पर तुलना द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के द्वारा लॉक ज्ञान की उत्पत्ति के विवेक मूलक तत्व का प्रतिपादन करता है। लॉक
अनुभववादी एवं विवेकमूलक पद्धति को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप एवं शासन संबंधी जो विचार हैं या सिद्धांत है उसकी विवेचना करता है। अगली क्लास में हम लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा करेंगे।